190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला तीसरी बार मौखर। समाअत के दौरान मुल्ज़िमान के वकील अदालत में पेश नहीं हुए। वकील के ताख़ीर से पहुंचने पर जज का इज़हार बरहमी। अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी। वकीला की ताखीर से पहुंचने पर जज नासिर जावेद राना का इजहार बरहमी। कहते हैं कि आज फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से अदालत में हूँ। मुल्जिमान और उनके वकीला पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतादिद मौके दिए गए। हमें नहीं पता कि जज इतनी जल्दी कैसे चले गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैसले के लिए हम तैयार होकर आए थे, हम जहनी तौर पर तैयार थे। आज फैसला सुनाया जाएगा। तासुर गलत है कि कोई डील हुई है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बानी पीटीआई ने कोई माली फ़ायदा नहीं लिया। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है। केस का मकसद बानी पीटीआई को दबाव में लाना है। बानी पीटीआई तो अडियाला जेल में ही मौजूद हैं। कोई डील नहीं हो रही। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी पीटीआई पहले भी सुरखरू हुए, अब भी होंगे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात का अमल जारी है। सुना है तीसरी नशिस्त 15 जनवरी को होगी। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करेंगे। 11 बजे का टाइम था। जज साहब को बड़ी जल्दी थी, चले गए। वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि फैसला मौखर किया गया। अभी जुडिशल ऑर्डर आएगा, उसमें पता लगेगा। मेरी अभी बानी से मुलाकात होगी, देखते हैं कि क्या होना है। बुशरा बीबी अभी पेश नहीं हुई, हो सकता है उस वजह से भी फैसला मौखर हो गया हो। नजूमी सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की सजा का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं कि बानी पीटीआई को ट्रस्ट प्रॉपर्टी पर एक इल्म का शहर आबाद करने के मुकदमे में सजा दी जा रही है। ये केस नहीं, ये एजेंडा है जिससे बानी पीटीआई और पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जल्दी में इसलिए है कि आलमी और इलाकाई तब्दीलियां आ रही हैं। बानी पीटीआई से आज कोई मुलाकात नहीं हो सकी। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं कि आज अलकादिर केस में बानी पीटीआई को सज़ा होनी थी, हमें 10:30 बजे का वक्त दिया गया था। बानी पीटीआई ने 31 जनवरी तक मुज़ाकरात करने का कहा है। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि आधे वुज़रा मुज़ाकरात करने और आधे इन्हें सबूताज करने में लगे हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से पार्टी और बानी पीटीआई खौफजदा नहीं है। हम 31 जनवरी तक सब्र कर सकते हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर कमीशन के मामले पर पेशरफ ना हुई तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आए। कानून की हुक्मरानी और इंसाफ नहीं होगा तो हमारे पास एहतजाज के अलावा और क्या रास्ता रह जाता है? लैपटॉप तकसीम करना क्या हुकूमत की कारकर्दगी है? जाली मुकदमात की तरह 190 मिलियन पाउंड केस भी मुंतकी अंजाम को पहुंचेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट ऐसा केस है जिसमें पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं। पैसे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं हैं। अलकादिर ट्रस्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा हुआ और ना ही मुल्क को नुकसान पहुंचा है। करप्शन वो होती है जिसमें मुल्की पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई ने पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। अलकादिर यूनिवर्सिटी मुल्क में दीनियों और असरी उलूम को फ़रोग़ दे रही है। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी अपने मुंतकी अंजाम को पहुँचेगा। बानी पीटीआई की सजा मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ
शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मोहसिन नकवी को मुज़ाकराती कमेटी में शामिल होना चाहिए था। बानी पीटीआई ने अपने मौक़िफ़ पर लचक दिखाई। बानी पीटीआई मुज़ाकरात से पुरउम्मीद है। बानी पीटीआई ने संग जानी बैठने का कहा तो क़यादत को ऐलान करना चाहिए था। 8 फरवरी इलेक्शन के मामले पर हमारे पास ट्रिब्यूनल का ऑप्शन मौजूद है। मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की इजाज़त मांगने पर बानी ने हैरत का इजहार किया। पाकिस्तान दुश्मन ताकतें बानी पीटीआई के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि झूठ फैलाना पीटीआई की आदत है। बानी पीटीआई सियासी नहीं संगीन मुजरिम है। बानी पीटीआई की सोच ठीक होगी तो उनके मामलात भी ठीक होंगे। बानी पीटीआई दोखली पॉलिसी के जरिए धोखा नहीं दे सकते। 2017 में नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश न होती तो पाकिस्तानी पासपोर्ट मजबूत तरीन होता। आज मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मिन्नतें की जा रही हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंजी कहते हैं कि बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, उनकी रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। मुज़ाकरात सिर्फ संजीदा लोगों के साथ किए हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। मैं पीपल्स पार्टी से हूँ जो हमेशा मुज़ाकरात पर ही यकीन रखती है। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार न थे, आज बैठ रहे हैं। पीटीआई दहशतगर्दों की सहूलतकार है, ये इंतशार चाहते हैं, इसीलिए एपीसी में नहीं आए। बुशरा बीबी की 3 अबूरी दरख्वास्तें जमानत मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत बुशरा बीबी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। आपने अभी तक जमानती मचल के ही जमा नहीं कराया, अदालत के हुक्म पर आप अमल दरामद ही नहीं कर रहे। जज के रिमार्क्स, अदालती हुक्म के मुताबिक आपकी 3 अबूरी दरख्वास्त जमानतें खारिज की जाती हैं।